हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स का गब्बर। मेरे चैनल का नाम आपको मैंने पहले ही बताया था, कॉमर्स का गब्बर। आपको मेरे चेहरे पर बहुत सारा पसीना दिखाई देगा, दुनिया भर का पसीना दिखाई देगा। रीज़न ये है क्योंकि भाई अगर मैं पंखा चला लूँ तो तुम्हें क्वालिटी नहीं मिलेगी, फिर तुम कमेंट करोगे कि सर अच्छी क्वालिटी नहीं है, आवाज़ साफ नहीं आती। मैंने माइक भी लगा रखा है लेकिन प्रॉपर फिर साउंड आपके पास पहुँचेगा नहीं, इसलिए मैंने पंखा ही बंद कर दिया। तो मेरे चेहरे पर पसीना आता रहेगा, आप पसीना देखते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। देखो बेटा, आज मैं तुम्हें बहुत ही शानदार टॉपिक समझाने वाला हूँ, कंपनी की बात करें तो कंपनी चैप्टर तुम्हारा मुश्किल नहीं है, लेंथी बहुत है। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ी दिक्कत आपको हो समझने में। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से करते हैं, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, और एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको मैं जो वीडियो भी बनाने वाला हूँ, उस वीडियो को अगर आपने सिर्फ एक बार देखा तो आप कहेंगे कंपनी बेकार है। लेकिन अगर जो मैं वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ, उस वीडियो को आप बार बार देखते हैं, तो गब्बर की गारंटी है कि आप अपने टीचर से कहोगे कितने सवाल रह गए, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से समझ लिया। ठीक है, चलिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस लायक बन जाएं, जैसे गब्बर ने पूछा था ना कितने आदमी थे, और आप चाहते हैं कहना कि भाई हम भी कह सकें कितने सवाल रह गए, तो आपको गब्बर के साथ में कंपनी को अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो देखो, कंपनी को मैं बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही यूनिक स्टाइल में। दुनिया के किसी यूट्यूब चैनल पर किसी टीचर के द्वारा कभी से ऐसे नहीं पढ़ाया गया होगा। मेरा अपना ही कॉन्सेप्ट है समझाने का। जब भी मुझे कहते हैं गब्बर, तो देखो बच्चों क्या सब करना है हमें। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ये बंदा है राम श्याम, चलो हम एक ही बंदा ले लेते हैं, एकदम तगड़ा समझा दूंगा तुम्हें, तगड़ा। एक बंदा है जिसका नाम राम है। ये बंदा क्या चलाता है? कोचिंग सेंटर। इसके कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? कॉमर्स का गब्बर। इसके कोचिंग सेंटर का नाम है कॉमर्स का गब्बर। चलो भाई, इसका नाम भी रख देते हैं राहुल सर, राहुल डागर। ये मेरा नाम है, आप जानते हैं। तो राहुल डागर जी ने एक कोचिंग सेंटर खोला है, एक कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूशन ओपन किया छोटा सा। ठीक है, एक एकेडमी खोली है, एकेडमी। उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा है कॉमर्स का गब्बर। भगवान ने उस पर सीधा हाथ रखा, और राहुल डागर जी का ये जो कोचिंग सेंटर था, ये हो गया बहुत तगड़ा फेमस। क्या हो गया? ये बहुत तगड़ा फेमस हो गया। इतना फेमस हो गया कि भाई हम मान लेते हैं, मैं रहता हूं कहां पर? मैं रहता हूं डिफेंस कॉलोनी में। डिफेंस कॉलोनी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे ना जानता हो। ये इतना फेमस हो गया सेंटर, कॉमर्स का गब्बर एकेडमी इतनी फेमस हो गई। और ये नहीं डिफेंस कॉलोनी फेमस हो गई, आसपास जितने एरिया हैं डिफेंस कॉलोनी में फेमस हो गई, और आपका शालीमार गार्डन में फेमस हो गई। शालीमार गार्डन में भी चैनल फेमस हो गया, और शालीमार गार्डन के अलावा ये आपका क्या कहते हैं, राजेंद्र नगर में फेमस हो गया। मतलब कहने का मेरा बच्चों पर्पस ये है कि जो ये कोचिंग सेंटर खोला गया कॉमर्स का गब्बर नाम से, ये बहुत फेमस हो चुका है। हर जगह चारों तरफ इसका सिक्का चल रहा है, इतना फेमस हो गया। अब राहुल डागर को क्या लगा कि भैया अगर मुझे अपने सेंटर को और आगे बढ़ाना है तो मुझे और पैसा चाहिए। इसलिए क्या किया? इसलिए कॉमर्स के गब्बर जी ने एक साथी का चुनाव किया। क्या किया? एक साथी का चुनाव, और उन्हें मिल गया एक शानदार साथी। तो राहुल डागर ने क्या सोचा? अब मैं अकेले काम नहीं करूंगा। अब राहुल डागर जी ने सोचा कि मैं अकेले काम नहीं करूंगा,
अब मैं अपने साथ में जोड़ूंगा एक पार्टनर। क्या जोड़ूंगा अपने साथ में? एक पार्टनर। हमने जोड़ लिया सागर जी को अपने साथ। राहुल डागर जी पढ़ाते हैं अकाउंट्स और पढ़ाते हैं बीएसटी और पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स। इन्होंने किसको जोड़ लिया अपने साथ में? मैथ के टीचर को। और इनका जो बिजनेस है जब इन्होंने मिलके खोला, नाम तो वही रखा। नाम क्या रख दिया इन्होंने? चलो देखते हैं नाम क्या रखा। तो बच्चों को समझ में अच्छे से आ गया होगा कि राहुल डागर ने सबसे पहले अकेले बिजनेस शुरू किया और राहुल डागर का कॉमर्स का गब्बर अकेडमी क्या हो गई है? चारों तरफ बढ़िया से फेमस हो गई है। अब फैसला लिया है कि मैं अकेला नहीं चलाऊंगा, मुझे एक और पार्टनर चाहिए। भाई क्यों चाहिए? बताते हैं क्यों चाहिए। आप बताइए, अगर राहुल डागर जी फेमस हो चुके हैं और इतने फेमस हो चुके हैं कि अब इनका पर्पस क्या है कि पूरे गाजियाबाद में इनके क्या खुल जाएं? बहुत सारे सेंटर। कॉमर्स का गब्बर फर्स्ट ब्रांच, कॉमर्स का गब्बर सेकंड ब्रांच और कॉमर्स का गब्बर थर्ड ब्रांच। अब राहुल जी ने फैसला लिया है कि पूरे गाजियाबाद में ब्रांच ही खोल देंगे। इसे इन्होंने, राहुल डागर जी ने किसे पार्टनर बनाया? सागर जी को मैथ के लिए। चलो एक और पार्टनर बना देते हैं, एक और पार्टनर ऐड कर देते हैं बच्चों। एक पार्टनर और बना लिया, इनका नाम है अमन। अमन सर ये क्या पढ़ाएंगे? ये पढ़ाएंगे 8वीं तक के बच्चों को। ये पढ़ाएंगे 8वीं तक के बच्चों को। एक सेकंड बच्चों को, सभी आया। तो ये पढ़ाएंगे आपको 8वीं तक के बच्चे। और भैया चमत्कार ऐसा हो गया कि पहले तो ये अकेले बिजनेस कर रहा था और गब्बर भाई साहब अकेले बिजनेस कर रहे थे। अब जब इन्हें पार्टनर मिल गए सागर जी और अमन जी, इनका बिजनेस बहुत तगड़ा फैल गया। इनका तो नाम ही चल गया। इनका इंस्टीट्यूट चारों तरफ बहुत तगड़े तरीके से फैल गया। अब हम मान लेते हैं इनका पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रांच खुल गई है इनकी। एक ब्रांच ये उत्तर प्रदेश में, एक ब्रांच ये खुल गई, एक ब्रांच ये खुल गई, एक ब्रांच ये खुल गई, एक ब्रांच ये खुल गई। मतलब कि अब इन तीनों ने मिलके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रांच खोल दी है। और भैया इनका जो पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छे से चल रही है। अब इनका मन क्या कर रहा है कि बिजनेस को और बड़ा करा जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले राहुल सर ने अकेले बिजनेस शुरू किया था, काम अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए क्या कर ली? पार्टनरशिप कर ली। अब पार्टनरशिप के बाद में जो तीसरा रूप है बिजनेस का, सबसे बड़ा रूप, सबसे बड़ा जो फॉर्मेशन होता है वो होती है कंपनी। तो अब इनका क्या फैसला ले लिया है इन्होंने कि भाई हम बिजनेस को और फैलाने वाले हैं। तो अब ये क्या ओपन करने वाले हैं? अब ये ओपन करने वाले हैं कंपनी। क्योंकि इनका क्या हो चुका है, ए पार्टनर्स का, इन्होंने जो फर्म खोली है, फर्म का नाम क्या था इनकी? कॉमर्स का गब्बर फर्म, जिसके कितने पार्टनर हो चुके हैं? राहुल एक पार्टनर है, सागर एक पार्टनर है और एक कौन पार्टनर है? अमन। इन तीनों ने मिलकर कॉमर्स के गब्बर जो फर्म है इसे चला रहे हैं और पूरे इंडिया के अंदर इनका चल रहा है सिक्का। इनका क्या चल गया है? सिस्टम। अब इनका प्लान क्या है? भाई अब तो हमारा नाम चल गया है, अब हम छोटे मोटे बिजनेस में नहीं रहने वाले, अब हम इसे और तगड़ा करने वाले हैं। तो उन्होंने फैसला क्या लिया कि अब हम फर्म नहीं, अब तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट। अब हम करेंगे कंपनी। अब क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों हम? तो इन्होंने क्या फैसला लिया है कि अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कंपनी शुरू। तो आगे अपने चैप्टर पे हम, तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले करते हैं छोटा बिजनेस, उससे बड़ा करने के लिए पार्टनर बनाते हैं और पार्टनर बनाने के बाद में किसकी शुरुआत करते हैं? कंपनी की। चलो देखते हैं कंपनी कैसे शुरू की जाएगी। हमारे पार्टनर जो थे इन्होंने फैसला कंपनी खोलने का लिया है। देखिए, जब भी कोई बंदे कंपनी खोलना चाहेंगे तो उन्हें इस बात का फैसला लेना पड़ेगा, अच्छे से लेना पड़ेगा। अगर उन्हें कंपनी खोलना
उनका फैसला है। तो उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राहुल जी को, अमन जी को और सागर जी को उनके पास जो पैसा है, जितना भी उनके पास पैसा है उसका उन्हें हिसाब लगाना पड़ेगा। अपनी कैपेसिटी को उन्हें जानना होगा, उनकी क्या कैपेसिटी है। चलो मान लेते हैं राहुल जी ने अपनी कैपेसिटी का पता लगाया, तो पता लगा इन्हें क्या पता लगा कि मेरी जो कैपेसिटी है बेटा, समझाने के पर्पज से, जो कि आप कैलकुलेशन में ना फंसे, आपको समझ में अच्छे से आ जाए, मैं बहुत छोटी अमाउंट लेने वाला हूँ जो आपको दिक्कत ना हो। हम मान लेते हैं इनके पास कितनी संपत्ति है, इनके पास संपत्ति है कितनी, 50,000 रुपए की संपत्ति है। इनके पास कितनी संपत्ति है, इनके पास संपत्ति है 60,000 रुपए की। और इनके पास कितनी संपत्ति है, कितने हो गए बच्चों, ये 6, 5, 11, 1, 10। इनके पास संपत्ति है सागर जी के पास 90,000 की। तो इनके पास में इतना इतनी इनके पास क्या है, तीनों के पास में, इन तीनों के पास में टोटल इतनी संपत्ति है, इतनी एसेट्स हैं। जब भी हम कंपनी खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारी औकात क्या है, ठीक है। तो अगर राहुल और अमन और सागर अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो इन्हें अपनी औकात का पता लगाना पड़ेगा, इनकी क्या औकात है। तो पता क्या लगा, इन तीनों के पास में टोटल कितने की संपत्ति हो गई, टोटल करिए 2 लाख। इनके पास कितनी संपत्ति है, टोटल 2 लाख की संपत्ति है। बेटा देखो, जब भी हमें कंपनी खोलनी होती है तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। 2 चीजें कौन सी जरूरी हैं, एक तो उनकी होनी चाहिए मार्केट में रेपुटेशन, एक तो बंदों की होनी चाहिए मार्केट में रेपुटेशन। और रेपुटेशन को आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं हम, एक सेकंड बच्चों, कॉल आ रही है। तो हम कहाँ थे बच्चों, हम थे भाई मार्केट में रेपुटेशन भी होनी चाहिए, गुड भी होनी चाहिए। एक तो बंदों के पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, उनकी औकात होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा तो होना ही चाहिए, साथ में उनकी मार्केट में रेपुटेशन होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। दोनों चीज जरूरी है। अगर आपको कंपनी खोलनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी मार्केट में क्या होनी चाहिए, बातचीत। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए इनके पास में टोटल कितना पैसा निकल कर आया, RAS के भी पास में टोटल 2 लाख रुपए निकल कर आए। अब अगर इन्हें कंपनी खोलनी है तो इन्हें जाना पड़ेगा किसके पास, देखिए अगर इन्हें कंपनी खोलनी है तो RAS जाएंगे SEBI के पास, इट मीन्स ये जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, इट मीन्स सेबी के पास। अगर किसी को भी कंपनी खोलनी है तो उन्हें कहां से मिलेगी इजाजत कंपनी खोलने की, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, जैसे ही RS बताएंगे भैया हमारे पास में तो 2 लाख की संपत्ति है, तो ये क्या करेगी, सेबी इस बात को चेक करेगी, जांच करेगी कि क्या सच में इनके पास 2 लाख की संपत्ति है। और इतना ही नहीं कि संपत्ति की जांच करेगी, एक तो ये पता लगाएगी इन पे 2 लाख की संपत्ति है या नहीं है, और साथ में ये जानना चाहेगी क्या इनकी मार्केट में वैल्यू है नहीं है। जब इसे पता लग जाएगा सेबी को कि हाँ भाई इनके पास 2 लाख की संपत्ति सच में है और इनकी क्या है, इनकी मार्केट में वैल्यू भी है, इनकी मार्केट में तगड़ी वैल्यू भी है, तब जाके सेबी इन्हें क्या दे देगी, इजाजत कि ठीक है जी आप कंपनी खोल सकते हैं। बेटा और भी चीजें होती हैं, लेकिन देखो मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा पर्पस है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना, थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने आ जाए, ठीक है। देखिए तो सेबी ने क्या दे दी, इजाजत दे दी। तो जितनी इजाजत सेबी देती है, इन्हें अधिकार दे दिया कि तुम 2 लाख रुपए हमने तुम्हें दे दिया अधिकार, इसका मतलब इनकी बातचीत कितनी हो चुकी है, अब इनकी कंपनी खुल चुकी है। कंपनी का नाम क्या रखेंगे, RAS कंपनी, क्या रखेंगे, RAS कंपनी। और कंपनी का सेबी ने कितना कर दिया रजिस्टर,
ऑथराइज कैपिटल कितनी कर दी है? 2 लाख। ये अधिकार दे दिया है कि आपकी बातचीत क्या रहेगी? 2 लाख की। अब समझते हैं इसका क्या मतलब है। सेबी ने 2 लाख का अधिकार दे दिया, मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है कि अब RAS लोगों से 2 लाख रुपए मांग सकते हैं। और लोगों से मतलब अब ये बन चुकी है कंपनी। ये RAS कंपनी लोगों से 2 लाख रुपए मांग सकती है। अगर इनके पास संपत्ति, सेबी ने 2 लाख की इनकी एसेट्स को क्या कर दिया, संपत्ति को क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया 2 लाख को, तो अब ये लोगों से 2 लाख रुपए मांग सकते हैं। बेटा मतलब समझिए, देखिए आपको लग रहा होगा कि 2 लाख इन्होंने जो रजिस्टर कराया पैसा, ये वो पैसा इस्तेमाल करेंगे, नहीं। इन्होंने जो अपनी संपत्ति 2 लाख सेबी के पास रजिस्टर कराई है, ये उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये लोगों से उतना ही पैसा मांग सकते हैं जितना इन्होंने अपनी औकात को रजिस्टर कराया सेबी के पास। ये लोगों से कितने पैसे मांग सकते हैं? 2 लाख रुपए। अब जो पब्लिक है, अब ये क्या कहेगी, RS कंपनी क्या कहेगी पब्लिक से कि भाई पब्लिक हमें 2 लाख रुपए दे दो। अब RS कंपनी पब्लिक से कितने मांगेगी? पब्लिक से मांगेगी 2 लाख रुपए, क्योंकि इसने 2 लाख ही क्या कर रखे हैं, सेबी में रजिस्टर करा रखे हैं, तो इसे अधिकार है 2 लाख रुपए मांगने का। लेकिन अब देखो बेटा, अगर कल को ये पब्लिक से पैसे ले ले 2 लाख रुपए, अब सवाल ये आता है कि सर पब्लिक ने 2 लाख रुपए क्यों देगी? मैंने क्या बताया था, ये क्या थी, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप इन्होंने करी थी। इनका चारों तरफ नाम है, सिक्का चल रहा है। हर कोई क्या सोचता है, यार मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये कंपनी खोल रहे हैं RAS, इन्हें पैसे की जरूरत है, मैं देता हूँ पैसे, मैं पैसे दे दूंगा, ये बिजनेस करेंगे, इन्हें जो मुनाफा होगा उसमें हमारा भी हिस्सा हो जाएगा। तो ये फ्री फंड के मालिक बन जाएंगे, जो भी इनको क्या देंगे, जो भी पब्लिक इनको पैसा देगी। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए RS को लोगों ने, पब्लिक ने 2 लाख रुपए दे दिए, और भगवान न करे ये 2 लाख रुपए लेकर पब्लिक से बिजनेस शुरू कर रहे हैं और इनका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया, तो इन्होंने सेबी के पास में कितनी एसेट्स अपनी रजिस्टर करा रखी है, कितनी संपत्ति रजिस्टर करा रखी है? इन तीनों की औकात कितने की है? 2 लाख रुपए की। अगर इन्होंने लोगों से 2 लाख रुपए लेके उन लोगों के 2 लाख रुपए डुबा दिए, तो अब इनकी जो संपत्ति है 2 लाख रुपए की, वो सेबी बेचेगा, कहेगा भाई तुमने लोगों के पैसे डुबा दिए 2 लाख रुपए, अब जो तुम्हारी संपत्ति है 2 लाख रुपए की, हम उसे बेचेंगे, और बेचने के बाद में जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया था उनको हिसाब करेंगे। ये होता है मतलब बेटा कंपनी का। तो बात समझ में आ गया? हम जितना पैसा रजिस्टर कराते हैं सेबी के पास में, उतना पैसा हम पब्लिक से मांग सकते हैं। और अगर भगवान न करे उनका पैसा हम डुबा दें, तो जो हमारी संपत्ति हमारे पास थी 2 लाख की, वो संपत्ति सेबी बेचेगी और उसको किसको दे देगी? पैसा पब्लिक को दे देगी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम अच्छे से बात। ये है बैंक और ये हमारी कंपनी RAS कंपनी। RAS कंपनी कभी पब्लिक से सीधा डील नहीं करती। RAS कंपनी पब्लिक से सीधा डील नहीं करेगी। वो क्या कहेगी, वो जो उसका पर्सनल बैंक होगा, जो RAS का पर्सनल बैंक होगा, वो वहां पर क्या कर देगी, कह देगी कि भाई पब्लिक से पैसा मांगो हमारे बिहाफ से। बैंक क्या मांगेगा, बैंक पैसा मांगेगा किसके बिहाफ से? बैंक पैसा मांगेगा किसके बिहाफ से? RAS के बिहाफ से। RAS कंपनी के बिहाफ से बैंक पैसा मांगेगा पब्लिक से। बकायदा बैंक क्या इशू करेगा, इन्हें इशू करेगा न्यूज़पेपर पब्लिक को। बैंक क्या करेगा, पब्लिक को एक न्यूज़पेपर इशू करेगा जिसमें साफ साफ बताएगा कि भैया ये कंपनी है RAS कंपनी, इन्हें जरूरत है 2 लाख रुपए की, इन्हें जरूरत है इस कंपनी को 2 लाख रुपए की, और जो भी इस कंपनी में पैसा लगाएगा ये कंपनी उसे क्या देगी, ये कंपनी उसे बदले में देगी अच्छा खासा फायदा, अच्छा खासा प्रॉफिट। तो भैया
अगर कोई भी बंदा कंपनी में पैसा लगाएगा तो कंपनी उन्हें क्या देगी, बहुत बढ़िया मुनाफा देगी, और उस मुनाफे को क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड बोलते हैं। देखो अब क्या होगा, पब्लिक कैसे कैसे जब पता लगेगा पब्लिक को कि भाई एक बढ़िया सी यार आरएएस ने कंपनी खोली है यार, ये तो वही लोग हैं जो बहुत फेमस है, जिनकी मार्केट बहुत वैल्यू है, अगर इन लोगों को पैसा दे दे तो पक्की बात है पैसे को बढ़ा देंगे हमारे, और ये हमें बहुत अच्छा मुनाफा देंगे। इस चक्कर में पब्लिक में जो भी लोग हैं, मान लो पब्लिक में कौन है, एक तो है भैया राहुल, सॉरी राहुल नहीं, एक है भीम। भीम आ गया तुरंत, भाई आरएस कंपनी के मैं कितने पैसे लगाना चाहता हूँ, मैं आरएस कंपनी में लगाना चाहता हूँ 10,000 रुपये। ये क्या कह रहा है, पब्लिक है। चलो देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, सिंपल देखते हैं। अब यहाँ पे लोग अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए, पैसा लगाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं सारे। ये पैसा लगाना चाहते हैं आरएस कंपनी के अंदर। ये बंदा है, इसका नाम भीम है। भीम कह रहा है भाई मुझे 50,000 रुपये लगाने हैं कंपनी में। भीम क्या कह रहा है कि मुझे इस कंपनी में कितने लगाने हैं, 50,000 रुपये। और ये है हमारा रितेश। रितेश कह रहा है मुझे इस कंपनी में लगाने हैं 40,000 रुपये। संतोष कह रहा है भाई मुझे भी कंपनी में पैसा लगाना है 10,000 रुपये। और कैलाश भी लगाना चाहता है पैसा। बेटा देखो मैक्सिमम पैसा जो एक कंपनी एक्सेप्ट करेगी वो उतना ही करेगी जितना उसे चाहिए। उसे 2 लाख रुपए चाहिए तो इतना ही पैसा वो लेगी। देखो कितना पैसा अब तक पहुंच चुका है, 50 और 40 90 और ये 1 लाख पहुंच गया। 50,000 रुपये कैलाश देने को तैयार है कंपनी को, और रीना 50,000। तो कंपनी का कितने पैसे पहुंच गए, भीम ने कंपनी को 50,000 रुपये दे दिए, रितेश ने 40,000 रुपये दे दिए, संतोष ने 10,000, इसने 50,000 और इसने 50,000। देखो टोटल पूरा आ गया 1 लाख। पूरे 2 लाख रुपए कंपनी के पास पहुंच चुके हैं। इस तरह से कंपनी क्या करती है बच्चों, लोगों से मतलब पब्लिक से, किससे, पब्लिक से पैसा लेती है और उनके पैसे से क्या करती है कंपनी, बिजनेस करती है। ठीक है। और एक और बात, ये जो कंपनी जिन्होंने खोली है, ये कंपनी खोली है आर, राहुल, अमन और सागर। पहले तो ये पार्टनर थे लेकिन अब ये कंपनी के क्या कहलाएंगे, डायरेक्टर। जो कंपनी खोलते हैं, जिन्होंने सेबी में रजिस्ट्रेशन कराया था, जिन्होंने अपना पैसा दांव पे लगाया था, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। RAS क्या कहलाएंगे बच्चों, कंपनी के डायरेक्टर। और सर ये जो पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, ये जो भीम लगा रहा है, रितेश लगा रहा है, संतोष लगा रहा है, कैलाश लगा रहा है, रीना, सर ये कौन कहलाएंगे बच्चों, ये कहलाते हैं शेयर होल्डर। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शेयर होल्डर। बेटा इन्हें कंपनी का मालिक भी कहा जाता है। जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन्हें कंपनी का मालिक या क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। और जिनकी सोच होती है कंपनी खोलने की सोच, वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के डायरेक्टर। तो ये थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझाया। एक बार मेरे कहने से बेटा प्लीज इस चीज को आप 2 बार देखें, अच्छे से देखें। और उसके बाद में ये तो मैंने तुम्हें किस फॉर्म में समझाया, नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझाया कि कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, कंपनी लोगों से पैसा मांगती है। लेकिन बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं अगली क्लास में किसकी फॉर्म में समझाऊंगा, शेयर्स की फॉर्म में। अगली क्लास किस में समझाऊंगा, शेयर्स की फॉर्म में। तो मेरे बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपको कंपनी अच्छे समझ में आए तो पहले आप इतना समझें, इतना करें अच्छे से, और उसके बाद में कॉमर्स का गब्बर तुम्हारे लेकर आएगा दूसरा पार्ट। लेकिन मेरी ये बात ध्यान रखना, इस वीडियो को कम से कम तुम्हें 1 से 2 बार देखना है, जब जाके तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।